इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, सामने मौजूद गांव के मखसूसिन हजरात, नौजवान साथियों, मौलाना सल्फ़ी साहब बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, उधर मुझे जाना नहीं है। मैं आपको एक बात की तलकीन देता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए, जो उसूली और बुनियादी चीज़ है। शैतान उसी जगह पर, उसी कमरे पर हमला करता है जहाँ दीन नहीं है। चोर वहीं पर हमला करता है जहाँ दौलत है, और शैतान वहीं पर हमला करता है जो खाली मैदान है। कुछ दिन पहले मैंने सुना था कुछ लड़कियां जो है स्कूल में नौकरी ले करके गैर मुस्लिमों से शादी कर ली, वो भी एक बद्दीन और मजहब को कबूल कर लिया, मुर्तद्दा हो गई, वो जहन्नम में चली गई। और अपने इलाके ही में मैं सुना कि कई लड़कियां अच्छे अच्छे घराने से वो गैर मुस्लिम टीचर से शादी करके मुर्तद्दा हो गई। उसके बाद फिर कान में आवाज़ आई कि अपने इलाके में किसी हाजी के 2 पोता जो है मुर्तद हो गया, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर आज अचानक सुन रहा हूँ ये फितना उलमा के कान में नहीं है। मैं भी आपके बगल ही में रहता हूँ, मुझे खबर नहीं थी, लेकिन सुनता हूँ कि भीतर भीतर अंदर अंदर जो है कुछ लोगों ने इस फितना को कबूल कर लिया और मुर्तद हो गया। इस्लाम में एक मुस्लिम का खून दूसरे मुस्लिम के लिए हराम, लेकिन 3 काम ऐसा है, 3 काम करने से जो मुस्लिम था उसका खून दूसरे मुस्लिम के लिए हलाल हो जाता है। पहला काम क्या है? ये मुर्तद हो जाना। मुर्तद हो जाने के बाद उसका खून हलाल, उसको कैद कर लिया जाए, उसको जेल खाने में डाल दिया जाए, उसके पास पैगाम पहुंचा जाए इस्लाम का। अगर वो जो है तौबा कर ले, दोबारा इर्तिदाद से मुड़ जाए, दोबारा इस्लाम कबूल कर ले, तो उसका खून वो अपने आप को बचा लिया, दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये काम ऐसा काम है, मुर्तद होने के बाद उसका खून हलाल, शरीयत का हुक्म है। दूसरा काम क्या है? एक आदमी किसी को कत्ल कर दिया तो उस कातिल का खून मुसलमान के लिए हलाल। तीसरा काम क्या है? जिना कर लिया, जो शादीशुदा है, शादीशुदा आदमी अगर जिना कर ले और उसकी जिना लोगों में मशहूर हो जाए, लोग जान ले कहा ये जिना क्या है और शादीशुदा है, उसका खून हलाल। उसको यहाँ तक गाड़ दीजिए, कमर तक गाड़ दीजिए और पत्थर मार करके उसको ख़त्म कर दीजिए, उसका खून हलाल। ये 3 काम ऐसा है कि एक मुस्लिम का खून दूसरे मुसलमान के लिए हलाल हो जाता है। तो इर्तिदाद जो शुरू हो गया है, अपने औलाद को, पहले अल्लाह कुरान क्या कहा? कू अनफुसकुम, अपने नफ्स को बचाओ, व अहलीकुम, अहले अयाल को बचाओ। खाली अपने बचने से नहीं होगा। 70 बार हज कर लिए, उम्रा कर लिए, अब बेटा पोता मुर्तद हो गया। कुरान क्या कहता है? कू अनफुसकुम, तुम अपने आप को बचाओ, व अहलीकुम, और अपने फैमिली को बचाओ जहन्नम से। ये कुरान की तालीम है। हम अपने बच्चों को तालीम नहीं देते हैं दीन की, असली उलूम पर लगा देते हैं। दुनिया के हिर्स हमारे अंदर है, हुसूल दुनिया के लिए हम बच्चों को जहाँ तालीम देते हैं और दीन को पस से पुष्ट डाल देते हैं। यही वजह है इर्तिदाद का, यही वजह है मुर्तद हो जाने का। शरीयत ने औरत को पैदा किया है घर संवारने के लिए, बच्चा जनने के लिए, ना कि हुसूल दुनिया के लिए। हुसूल दुनिया के लिए तो मर्द है,
अल्लाह ताला मर्दों को पैदा किया हुसूल दुनिया के लिए कि तुम दुनिया हासिल करो, और औरतों को पैदा किया कि तुम औरत हो, पर्दे में रहो, तुम्हारा जो काम वो करो। अगर आप उसको औरत के दायरे से निकल करके मर्दों के तक पहुंचा देंगे, वो तो मुर्तदा होगी ही, वो तो गैर मुस्लिम से भागेगी ही, वो तो जो है दूसरे दिन को कबूल करेगी ही। इसके जिम्मेदार कौन होगा? उनके वारिस, उनके बाप माँ दादा शौहर, उनके सारे खानदान। आपको क़यामत में हिसाब देना होगा। आप अपने बेटियों को, अपने बेटों को असली उलूम में मुज़य्यन करके हुसूल दुनिया के लिए उसको मुर्तद कर रहे हो। दीन के तालीम नहीं उसके अंदर। ये फितना काहे कबूल कर लेता है? क्यों कबूल करता है? क्योंकि उसको नबी का नाम तक तो पता नहीं, नबी की कई बेटियां थी पता नहीं, नबी के कितने जो है बीवियां थी उसको पता नहीं। एक इस्लाम घर में मुसलमान होकर के अब्दुल्ला नाम रख दिया, अब्दुर्रहमान नाम रख दिया, लेकिन उसके अंदर टटोल ये इस्लाम का जर्रा बराबर उसका बू नहीं है। इसीलिए तो मुर्तद होता है, इसीलिए तो बद्दीन हो जाता है वो। पहले आप अपने को बचाइए, उसके बाद अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। दीनी तालीम देने के बाद उसको असली उलूम में लगा दीजिए हुसूल दुनिया के लिए। आप दीनी तालीम से कोसा दूर हो गए, अपने बच्चों को दूर रखते हैं और अपने आप को कहते हैं कि मैं 3 मरतबा उम्रा कर चुका हूं, और आपके पोता बेटा मुर्तद हो गया, आपकी बेटी मुशरिक आदमी के साथ भाग गई, और आज जो है क्या मोहम्मद बिन इस्माइल बिन मोहम्मद हनीफ, शकील बिन हनीफ जो दावा करता है इमाम महदी होने का, और दावा करता है कि मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम बिना बाप के हैं, उसके माँ का नाम मरियम है, उसका बाप नहीं है, शकील बिन हनीफ है। कुरान में कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बिना बाप के पैदा के नमूना है, उसका बाप ही नहीं है। ये तो हनीफ बिन इस्माइल बिन शकील बिन हनीफ। कुरान में कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम का बाप नहीं है और इसका तो बाप है। ये कैसे हो सकता है? ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में आएंगे, जब दुनिया में इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा, गुमराही और जलालत होगी। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दज्जाल को कत्ल करने के लिए, दज्जाल को फितना को मिटाने के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जो है याजूज माजूज का खुरूज होगा, 2 कौम है, तो सिकंदर ज़ुल्करनैन ने उसको बंद कर रखा है। ईसा अलैहिस्सलाम बद्दुआ करेंगे उनके लिए, उनकी मौत होगी, फिर अल्लाह से फरियाद करेंगे। अभी मौना बोले कि चिड़िया आएगी और एक एक को पकड़ कर लेकर कहाँ उसको गायब कर देंगे। तो ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, इमाम महदी का नुज़ूल, उसका पैदा होना तो कुर्ब क़यामत में है। अभी क़यामत की बहुत सारी अलामत बाकी है। मशरिक़ से सूरज तुलू नहीं हुआ है, हा? एक दिन एक रात फिर एक रात, यानी 2 रात 1 दिन तक पश्चिम तरफ सूरज डूब के रह जाएगा, फिर सूरज तुलू होगा पश्चिम से, निस्फ़ नहार तक आएगा, फिर जाकर डूबेगा, तौबा का दरवाजा बंद होगा। उसके बाद फिर दुनिया का सिलसिला चलता रहेगा, जैसा भी चल रहा है। ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो कुछ दिन तक रहेंगे, और आखिर नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होकर के इसी दिन को वो जो है दुनिया में फैलाएंगे, ना कि वो नबी का दावा करेंगे। तो खुलासा कलम यह है, बात लंबी हो रही है कि मैं आपसे ये बारहा कहता हूँ, आप अपने बच्चों को दीन की तालीम दीजिए। जो नौजवान हैं दीन को सीखिए, मस्जिद में बैठिए, उलमा से पूछिए। अगर आपको कोई धोखा दे रहा है तो आपके समाज में बहुत सारे बाशऊर उलमा मौजूद हैं, आपको दीन की तालीम देंगे। हेलो, बाद में बात करता हूँ। आपको दीन सिखाएंगे। जो नौजवान अब दीन से बिल्कुल नास रहे हैं, दीन के बारे में उनके पास कोई इल्म नहीं है, उलमा के पास बैठिए, रुपया दे करके आप जो है कोचिंग पढ़ सकते हैं स्कूल के लिए। तो दीन सीखने के लिए कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, आप दीन सीखिए, और नहीं तो फिर आपको वो भटका देगा और जहन्नम चले जाएंगे। जो उसको नबी मान लेगा, जो उसके इमाम मेहदी मान लेगा, शकील बिन हनीफ को, वो मुर्तद हो जाएगा। मुर्तदीन का तो हिंदुस्तान में हम लोग मजबूर हैं, उसको कत्ल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क़यामत में जाएगा जहन्नम में। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को, अपने अहले खाना को, सबको दीन की तालीम दे करके जहन्नम के आग से बचाइए। यही मेरी दरख्वास्त आखिर में कि आप लोग सब दीन की तालीम अपने अपने नौजवान बच्चों को दीजिए, खासकर नौजवानों को।
ये जो अंदर 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 भीतर भीतर जो है ये तश्कील हो रही है, उनकी जमातें बढ़ रही है। हाँ, अगर तालीम होगा दीन का, दीन जानेंगे तो वहाँ पर वो जगह नहीं पाएगा। इसीलिए मेरे आखिर में दरख्वास्त है कि आप लोग अपने बच्चों को, नौजवानों को खास करके, जो बाहर घूमते रहते हैं, उसी को पंजे में ले लेता है, उसको दीन का तालीम दीजिए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।